Good afternoon. This is Arshia Zishan from Student Times Lead. And welcome to this featuring a highly anticipated panel discussion on panelism. Our today's topic is potential benefits and challenges of offering free classes or educational programs to the below poverty line of India. ओके मिस्टर सादिक, मैं आपके साथ इस पैनल डिस्कशन की शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं अर्शिया फ्रीडम टाइम से हूँ। मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ कि आप लोग ने ये सीयूटी फ्री क्लासेस किस तरह से ऑर्गेनाइज किया और इसको किस तरह से उसको पूरा मुकाम तक पहुँचाया। जी अर्षा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीयूटी क्लासेस जो हम लोगों ने इसका ऑर्गेनाइजेशन किया है, इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले काउंसलिंग की, स्कूलों वगैरह में जा जाकर बच्चों से बात करी, प्रिंसिपल से बात करी और पेरेंट्स से बात करी इस चीज़ के लिए कि भाई सीयूटी क्लासेस हमारे यहाँ स्टार्ट है, आप अपने बच्चों को भेजिए। और इंशाल्लाह धीरे धीरे हमारे यहाँ चीज़ें बेहतर होती गई और हमारे यहाँ शुरुआत में जहाँ 2 या 4 बच्चे थे, आने वाले वक्तों में हमने 50 बच्चों को अपनी सर्विसेज सर्व की और माशाल्लाह से रिजल्ट भी आने वाला है और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक्स सादिक। नशा, आप इस चीज में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे कि मतलब कि आप लोगों को ये फ्री सीयूटी क्लासेस का आइडिया कैसे आया? हमारे जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन ऑफ हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो इस चीज में मतलब के क्लासेस नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आप लोग ने फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग ने ये क्लासेस दी। तो ये आइडिया आप लोग को कहाँ से मिला और आप लोगों ने किस तरह से इस चीज को ऑर्गेनाइज किया? क्या आप लोग अर्शिया, ये आइडिया हमारे दिमाग में रमजान के रोज में आया जब बच्चों ने 12th पास किया। फिर उनके पास ये ऑप्शन आया था कि वो सीयूईटी की प्रिपरेशन करें और किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दें। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं अर्शिया, तो उनके लिए हमने ये स्टेप उठाया रमजान के रोज में कि ताकि हमें भी दुनिया में भी फायदा हो और आखिरत में, और उन्हें भी फायदा हो दुनियावी चीजों में और वो अच्छी जगह एडमिशन लें। मिस परिया, आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं पूरे एडियस ग्रुप की, तो क्या आप इस चीज में क्या अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगे कि किस तरह से चीजें ऑर्गेनाइज हुई और किस तरह से? Our motive was to educate children after they complete their schooling. So our motive was to tell them or to guide them towards their particular field, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 12th के बाद बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, they are serious about their career but they are confused with the respective fields. तो हमारा ये पूरा जो हमने ये सीयूटी क्लासेस चलवाई थी, तो हमारा ये था कि जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन के स्टूडेंट्स हैं उनको एज अ बीम ऑफ होप, एज अ बीम ऑफ लाइट हमने ये सीयूटी की क्लासेस को कंडक्ट कराया, ताकि उनके करियर उनको चूज करने में कि उनको किस फील्ड में जाना है या उनके प्रीवियस स्किल्स को और पॉलिश करने के लिए भी आप कह सकते हैं। तो हमने इसलिए पूरी क्लासेस कंडक्ट कराई कि जो एक 12th के बाद एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन होता है बच्चों में, उसको हम लोग दूर कर सके और उन्हें एक राइट पाथ पे गाइड कर सके कि एक राइट पाथ पे मतलब कोई भी रास्ता उसको देखने के बाद, उसको समझने के बाद वो इस चीज की समझ उनके अंदर आ जाए या इस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाए कि उनको किस फील्ड में अपना करियर बनाना है। ओके मिस तजीन, यू आर सीनियर रिक्रूटर, जॉब रिक्रूटर। तो मैंने ये सुना है कि आप लोग ने एक जॉब फेयर भी करवाई थी जो बिल्कुल फ्री थी, वो भी आप लोगों ने उसके लिए कुछ भी रजिस्ट्रेशन का कुछ भी नहीं लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस टाइम पर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सब चीजें ऑनलाइन हो रहा है, तो आप लोग ने इस चीज को मतलब पूरा प्रॉपर फिजिकली ऑर्गेनाइज किया अपने ही प्लेस पर, तो उस चीज का मतलब कि आप लोगों ने कैसे मतलब कैसे ऑर्गेनाइज किया और कितने लोगों का प्लेसमेंट आप लोगों ने करवाया इस चीज के लिए, क्या आप लोग हमें बता सकते?
यस अर्शिया, मैं कहना चाहूंगी फ्रॉम एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जॉब फेयर जो था एक पूल ऑफ पोटेंशियल था कैंडिडेट्स के लिए जो एक्टिवली सीक कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ टू स्क्रीन एंड इंटरव्यू मल्टीपल कैंडिडेट्स so in a very short period of time. Okay, we are having like two job fairs. उसमें ये सारी चीजें थी कि जैसे कुछ स्टूडेंट पहले जॉब फेयर में जो आए थे उन्होंने लाइक दे आर लाइक उन्हें कुछ प्रोसीजर नहीं पता था, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन एंड व्हाट इज द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड व्हाट इज द इंटरव्यू and what they are supposed to do in that interview. So from first जॉब फेयर से सेकेंड जॉब फेयर में हमने देखा वो स्टूडेंट्स दोबारा आए थे, उन्होंने काफी उनके अंदर ये चीजें इवॉल्व हुई थी लाइक कि they are having potential for the interview and they are like all the things what are doing in second job fair, they are very familiar with the first one, so they are very they are very enthusiast for that. Yeah, yeah. Sachin, can you please tell me how many companies were found to the job fair and who was selected and what the maximum salary the candidate was selected? Yeah, sure. Yeah, yeah. Uh, Actually, we have a company like Amdani front desk officer job, like Vodafone also. It's for like BPO job, and we having a hospital also like Naz Hospital and Gauss Hospital. They recruit the students for their hospital for the receptions and whatever they are having the requirement for that. Like also, we are having schools like AM Oxford School and Unity Public School, so they can hire for the teacher. So basically, they categorize on the basis of like what the company is wanting, like BPO job and school job, and we like AMC company that came for the online interview. Some students are selected for that also. Yeah. ओके, थैंक यू तजीन। तो आप लोग जी ने जी। उस मतलब वो कैंडिडेट जो आपकी जॉब फेयर में आए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया जिनकी जॉब लगी, आप उन तक पहुंचे कैसे? मतलब किस तरह से आपने ये जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया, किस तरह से आपने एलोब्रेट किया इस जॉब फेयर को, किस तरह से आप लोग मतलब करा आप लोग, जी, मैं ये दो जानना तीन। चाहती जी जी। देखिए, हम लोगों ने इसके लिए ऑनलाइन मार्केटिंग की थी, एडवर्टाइजमेंट किया था, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे कैंडिडेट तक या बहुत सारे लोगों तक हमारी ये जॉब फेयर की न्यूज़ पहुंची। इसके अलावा हम लोगों ने पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कराए थे, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे हमने अपनी करेली एरिया में जो हमारी लोकल पब्लिक है हमने उसको टैकल किया। बहुत सारे लोगों तक इस बात पहुंची, तो बहुत सारे लोग पैम्पलेट्स के जरिए आए, बहुत सारे लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के जरिए आए। तो कुल मिलाकर ये था कि हमारा जो जॉब फेयर था पहला और दूसरा जॉब फेयर, जो कि 30 अप्रैल को हुआ था पहला, और दूसरा जो जॉब फेयर हुआ था वो 30 मई को हुआ था। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है और माशाल्लाह से सक्सेसफुल रहा है। पहले जॉब फेयर की बनिस्बत दूसरे जॉब फेयर में हमारे ज्यादा कैंडिडेट्स ने हायरिंग पाई है। करीब अराउंड 55 कैंडिडेट्स हमारे सिलेक्शन पाए थे दूसरे जॉब फेयर में। तो ये हमारी एक बिग अचीवमेंट है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम ऐसे ही जॉब फेयर अरेंज कराते रहेंगे अपने लोगों के लिए, अपनी उम्मत के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, ताकि वो हमसे हमारी जात से जो फायदा उठा सकते हैं वो उन्हें मिलता रहे आगे। सेशन के लिए। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप फ्यूचर में भी कुछ ऐसे क्लासेस या फिर ऐसे जॉब फेयर करने जा रहे हैं जिससे कि मार्केट में जैसे कि बहुत सारी क्लासेस जो है बहुत सारे हाई मतलब हाई उसकी फीस वगैरह है, तो उससे रिलेटेड आप लोग कुछ करना चाहते हैं हमारे अवाम के बच्चों के लिए भी लोग? जैसा कि अभी हमारे यहाँ फ्यूजन नेट में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं राइट नाउ, अभी हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है जो कि 999 रुपीज में हम लेते हैं पर मंथ। और इसमें हम बच्चों को 9 अलग अलग कोर्सेज की ट्रेनिंग देते हैं। इसके साथ ही हमारा इसमें एसएपी भी इंक्लूडेड है जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। और इसमें हम बच्चों को कैनवा, एचटीएमएल, कंटेंट राइटिंग, बेसिक कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, ये इन सब टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि बेसिक नीड्स होती हैं आज के दौर की, वो हम बच्चों को इसमें सिखाते हैं।
एक ही हमारा फाउंडेशन कोर्स चलता है। इसके अलावा हम बच्चों के लिए इस्लामिक कोर्सेज भी लाए हैं, जिसकी फीस मात्र 1 रुपए है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चों तक दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी पहुंचे, और माशाल्लाह जो कि पहुंच भी रही है। बहुत सारे बच्चे हमारे इससे जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से। और इसके अलावा हमारी यूपीएससी की क्लासेस चलती हैं, नीट की क्लासेस चलती हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज भी चलते हैं जस्ट लाइक एसएपी। तो कुल मिलाकर हम बच्चों के लिए बहुत वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी दे हम लोगों को। हम लोग इसमें और भी आगे काम करते रहेंगे, और जॉब फेयर जैसा प्रोग्राम हम लोग आगे भी करते रहेंगे। अभी सादिक ने बोला कि हमने हमारे फर्स्ट जॉब फेयर के कंपैरिजन में हमारा सेकंड जॉब फेयर काफी सक्सेसफुल था। उसमें 30+ स्टूडेंट्स जो थे, या आप ये बोल लीजिए कि जितने भी जॉब सीकर्स थे उनको जॉब मिली है 30+। सो इट्स अ बिग नंबर, आई गेस सो। एंड हमने इस तरह से चीजें करी थी कि हमने हर चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन डिवाइड कर दिया था। कुछ के लिए रजिस्ट्रेशन डेस्क थी, काउंसलिंग डेस्क थी, ताकि जो हमारे जॉब सीकर्स उनको किसी भी तरह का इशू ना हो। Thanks Faryad, thanks Tazeen, and thanks Sadiq and Nasha. So thanks for थैंक यू coming सो here. Thank you so much. Yeah, Student thank you Text so much. panel discussion. Thanks for all.